नमस्कार और स्वागत है। भाई। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके हाथ में है या शायद जेब में, हमारा फोन। लेकिन हम फोन पर बात नहीं करेंगे बल्कि उसके अंदर जो छोटा सा दिल धड़कता है ना, उसकी बैटरी पर। हाँ। हम सब ने कभी ना कभी ये खबरें सुनी है कि मोबाइल की बैटरी फट गई और एक सवाल मन में आता है, आखिर ऐसा होता कैसे है। तो आज हम इसी कैसे का जवाब ढूंढने वाले हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोवाया पॉडकास्ट का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है जो इसके पीछे की पूरी साइंस को खोल कर रख देता है। तो मिशन बस इतना है, इस टेक्निकल चीज को समझना और ये जानना कि हम अपनी जेब में रखे इस छोटे से पावर हाउस के साथ सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया काम करती है और उस पॉडकास्ट में एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे, हाँ, सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का नाम लगता है ना, लेकिन असल में यही वो विलन है जो बैटरी के फटने की पूरी कहानी लिखता है। तो आज की हमारी बातचीत इसी गुत्थी को सुलझाने के बारे में है कि ये थर्मल रनअवे आखिर है क्या और ये शुरू कैसे होता है। चलिए फिर इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। इलेक्ट्रोवाया पॉडकास्ट में लिथियम आयन बैटरी को दो बड़े दिलचस्प नाम दिए गए हैं। एक अत्यधिक ऊर्जा घना उपकरण और दूसरा एक रासायनिक कारखाना। रासायनिक कारखाना मतलब मेरी जेब में एक छोटा सा केमिकल प्लांट घूम रहा है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ये डरावना नहीं बल्कि कमाल का है। देखिए, पहले ऊर्जा घना या एनर्जी डेंस का मतलब समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत छोटी सी जगह में ठूस ठूस कर एनर्जी भर दी गई है। सोचिए, एक छोटी सी पतली सी बैटरी में इतनी ताकत है कि वो आपके फोन को घंटों चला सकती है। यही एनर्जी ना घापंड इसे इतना उपयोगी बनाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अगर इतनी सारी एनर्जी एक साथ बिना कंट्रोल के बाहर आ जाए तो गड़बड़ हो सकती है। और ये रासायनिक कारखाना वाली बात, वो उपमा तो बिल्कुल सटीक है। बैटरी कोई डिब्बा नहीं है जिसमें बिजली स्टोर की जाती है। इसके अंदर लगातार एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक प्रतिक्रिया चलती रहती है। जब हम फोन चार्ज करते हैं तो ये रिएक्शन एक दिशा में जाता है और जब हम फोन इस्तेमाल करते हैं तो यही रिएक्शन उल्टी दिशा में चलकर हमें पावर देता है। अच्छा, तो सच में हमारी जेब में हर पल काम करने वाला एक छोटा सा केमिकल प्लांट है। और किसी भी प्लांट की तरह अगर हालात बिगड़ जाएं तो हादसा हो सकता है। तो यही मेरा अगला सवाल है, ये केमिकल प्लांट गड़बड़ कब और क्यों करता है। इलेक्ट्रोवायरल में समझाया गया है कि 3 चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तब खतरा पैदा होता है। बहुत ज्यादा गर्मी यानी ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट और प्रेशर का बनना। सही। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, ये तो एक ही चेन की कड़ियां हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। और इस पूरी चेन को धक्का देने का काम अक्सर गर्मी करती है। ये गर्मी बाहर से भी आ सकती है, जैसे आपने फोन को धूप में गाड़ी के डैशबोर्ड पर छोड़ दिया, या फिर ये अंदर से भी पैदा हो सकती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ये शब्द तो हम बिजली के तारों के लिए सुनते हैं। बैटरी के अंदर ये कैसे होता है? क्या फोन गिराने से भी हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, बैटरी के अंदर 2 परतें होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही पतली सी दीवार होती है, जिसे क्या कहते हैं, सेपरेटर कहते हैं। इसका काम है दोनों को एक दूसरे से दूर रखना। ठीक है। अब अगर फोन जोर से गिरे या बैटरी बहुत पुरानी हो जाए या उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो ये दीवार डैमेज हो सकती है। और जैसे ही ये दीवार हटी, पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे एक दूसरे को छू लेते हैं। अच्छा, तो यही है शॉर्ट सर्किट? हाँ, बिल्कुल, और इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और जैसे ही वो छूते हैं, ठीक उसी पल बैटरी की सारी जमा की हुई ऊर्जा एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है। सोचिए, जिस एनर्जी को घंटों तक धीरे धीरे निकलना था, वो 1 सेकंड में बाहर आना चाहे तो क्या होगा? जबरदस्त गर्मी पैदा होगी। बैटरी का तापमान अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अच्छा, तो शॉर्ट सर्किट से पैदा हुई गर्मी, हाँ, अब तीसरी कड़ी यानी प्रेशर, वो यहाँ से तस्वीर में आता है। बिल्कुल। ये जो भयानक गर्मी पैदा हुई है वो बैटरी के अंदर के लिक्विड केमिकल्स को उबालना शुरू कर देती है। और जब कोई लिक्विड उबलता है तो वो गैस बनता है। अब एक सील बंद डिब्बी के अंदर जब गैस बनेगी तो जाहिर है प्रेशर बढ़ेगा। ये कुछ प्रेशर कुकर जैसा मामला हो गया। बिल्कुल, बस फर्क ये है कि यहाँ प्रेशर निकलने के लिए कोई सीटी नहीं है। और अगर ये प्रेशर बढ़ता ही गया तो? बूम, एग्जैक्टली। यहीं से वो प्रक्रिया शुरू होती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, थर्मल रनअवे।
ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है, वो पॉइंट जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। हाँ, ये थर्मल रनअवे वाला कॉन्सेप्ट वाकई में दिलचस्प है। उसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझाया गया है। मतलब एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी। बिल्कुल। इसे एक स्नोबॉल की तरह समझिए जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है। शुरू में छोटा होता है, पर जैसे जैसे नीचे आता है वो और बर्फ बटोरकर बड़ा और तेज होता जाता है। बैटरी के साथ भी यही होता है। गर्मी पैदा हुई। सही है। अब लिथियम आयन बैटरी की केमिस्ट्री ऐसी है कि जैसे जैसे वो गर्म होती है उसके अंदर का केमिकल रिएक्शन और भी तेज हो जाता है। एक मिनट, मतलब गर्मी से रिएक्शन तेज होता है और उस तेज रिएक्शन से और गर्मी पैदा होती है। आपने पकड़ लिया। यही है वो खतरनाक चक्र। गर्मी, रिएक्शन तेज, और ज्यादा गर्मी, रिएक्शन और भी तेज। ये एक ऐसा लूप है जो खुद को ही ताकत देता जाता है। बैटरी एक तरह से खुद को ही अंदर से पकाने लगती है। ओह वाओ! और एक बार ये स्नोबॉल लुढ़कना शुरू हो गया तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बैटरी अब बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही खुद को गर्म कर रही है। इसी का आखिरी नतीजा होता है बैटरी का फूलना, उसमें से धुआं निकलना, आग लगना या फिर धमाका। वाह! ये तो वाकई में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड जैसा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अपनी रोज की आदतों से अनजाने में इस स्नोबॉल को पहला धक्का दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये बात सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी है, जो अनजाने में इस आग में घी डालने का काम करती हैं। तो चलिए अब उन आदतों की बात करते हैं। मुझे तो सबसे पहले रात भर फोन चार्ज करने की आदत याद आती है। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। सोते समय फोन चार्ज पर लगाया और सुबह 100% बैटरी के साथ उठाया। ये सबसे आम गलती है। इससे ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ता है। पर एक मिनट, आजकल के फोन तो स्मार्ट होते हैं। क्या उनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जो 100% होते ही चार्जिंग अपने आप बंद कर दे? मुझे लगा था कि ये ओवर चार्जिंग वाली बात अब पुरानी हो गई है। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। हाँ, बिल्कुल होता है। आधुनिक फोन में सेफ्टी सर्किट होते हैं जो 100% होने पर करंट को रोक देते हैं। लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक, कोई भी सिस्टम कभी भी फेल हो सकता है, खासकर अगर फोन या बैटरी पुरानी हो। और दूसरा और ज्यादा बड़ा खतरा है, नकली या खराब चार्जर का इस्तेमाल। हाँ, ये नकली चार्जर तो हर मार्केट में मिलते हैं। 100-200 रुपए में लोग पैसे बचाने के लिए ले लेते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, ओरिजिनल चार्जर सिर्फ करंट नहीं देता, वो फोन से लगातार बात करता है। बैटरी कितनी चार्ज हुई, तापमान कितना है, क्या करंट कम करने की जरूरत है। नकली चार्जर में ये सब सेफ्टी फीचर्स होते ही नहीं है। उनका काम बस करंट फेंकते रहना है। अच्छा? नतीजा 100% होने के बाद भी बैटरी में करंट जाता रहता है, जिससे वो धीरे धीरे गर्म होती है। ये थर्मल रनअवे को सीधा सीधा न्योता देने जैसा है। उस पॉडकास्ट में एक और चेतावनी का जिक्र है, फूली हुई बैटरी। कई बार हम देखते हैं कि फोन का पिछला हिस्सा थोड़ा सा फूल गया है या उठा हुआ है और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और उसे नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। बैटरी का फूलना, जिसे बल्ज कहते हैं, कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। इसका मतलब है कि अंदर गैसें बन रही हैं और प्रेशर बढ़ रहा है। वो रासायनिक कारखाना आपको सिग्नल दे रहा है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। बिल्कुल, एक टाइम बॉम्ब की तरह, जिसे तुरंत बदलने की जरूरत है। और गर्मी की बात करें तो इलेक्ट्रोवायर का सबसे सीधा उदाहरण था गर्मियों में कार के डैशबोर्ड पर फोन छोड़ देना। वो शायद सबसे खतरनाक चीजों में से एक है जो लोग करते हैं। जैसा उस पॉडकास्ट में कहा गया है, गर्मी बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। धूप में खड़ी कार अंदर से एक ओवन बन जाती है। तापमान आराम से 50-60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतने ज्यादा तापमान में बैटरी के अंदर के केमिकल रिएक्शन बिना किसी बाहरी मदद के ही अनियंत्रित हो सकते हैं और थर्मल रनअवे का चक्र शुरू हो सकता है। बिल्कुल, भले ही फोन चार्जिंग पर लगा भी ना हो। तो इन सब खतरों को जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल, इनसे बचा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट में जो सलाह दी गई हैं वो बहुत सीधी और सरल है। हाँ, और अगर आप ध्यान दें तो सारी सलाहें एक ही मूल सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है। गर्मी का मैनेजमेंट। अपनी बैटरी को ज्यादा गर्म होने से बचाइए, बस। तो पहली सलाह है, रात भर चार्जिंग से बचें। और अगर करना ही है तो फोन को तकिए के नीचे या बिस्तर पर रखकर कभी चार्ज ना करें, हो जाता है। फोन को हमेशा किसी ठोस, समतल सतह पर रखकर चार्ज करना चाहिए, जहां हवा आती जाती रहे। ये गर्मी के मैनेजमेंट का पहला नियम है। दूसरा नियम, जैसा हमने अभी बात की, फोन को सीधे धूप से, बंद कार से या किसी भी गर्म जगह से दूर रखें। ये बाहरी गर्मी को कंट्रोल करने के बारे में है।
अगर आप बैटरी को बाहर की गर्मी से बचाएंगे तो थर्मल रनअवे के शुरू होने की एक बहुत बड़ी वजह को आप खत्म कर देंगे। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, कभी भी नकली या सस्ते चार्जर का इस्तेमाल ना करें। हमेशा ओरिजिनल या किसी अच्छी सर्टिफाइड कंपनी का चार्जर ही खरीदें। ये अंदरूनी सुरक्षा की गारंटी है। ओरिजिनल चार्जर एक तरह से बैटरी का बॉडीगार्ड है। वो ओवरचार्जिंग और ओवरहीटिंग से बचाता है। ये कुछ 100 रुपए बचाने की बात नहीं है, ये हजारों के फोन और हमारी अपनी सुरक्षा में किया गया एक निवेश है। तुरंत किसी प्रोफेशनल के पास ले जाके उसे बदलवाएं। ये चेतावनी के संकेतों को पहचानने और उन पर एक्शन लेने के बारे में है। फूली हुई बैटरी कोई छोटा मोटा नुक्स नहीं है, ये एक इमरजेंसी सिग्नल है। ये सारी सावधानियां असल में उस रासायनिक कारखाने का सम्मान करने जैसी हैं ताकि वो सुरक्षित तरीके से काम करता रहे। तो आज की बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ ये नहीं है कि बैटरी फट सकती है, ये तो हम सब जानते हैं। असली सबक जो मुझे इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट से मिला वो ये है कि बैटरी फटने के लिए डिजाइन नहीं की गई है, बल्कि सुरक्षित तरीके से फेल होने के लिए की गई है। उसका फूलना एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, एक चेतावनी है जो बता रही है कि मैं खतरे में हूं, मुझे बदलो। असली खतरा तब होता है जब हम इस वार्निंग को नजरअंदाज करते हैं। बहुत खूबसूरती से आपने पूरी बात को समेटा है। और अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा जिस पर सोचना ज़रूरी है। आज हमारी मांगें बढ़ रही हैं, हमें बड़ी स्क्रीन चाहिए, तेज़ प्रोसेसर चाहिए और सबसे बढ़कर फास्ट चार्जिंग चाहिए, 15-20 मिनट में फुल चार्ज। कंपनियां इन मांगों को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा शक्तिशाली और एनर्जी डेंस बैटरी बना रही हैं। ऐसे में ये इंजीनियरों के लिए हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है कि वो परफॉर्मेंस और स्पीड की इस दौड़ और उस बुनियादी केमिस्ट्री के बीच संतुलन कैसे बनाएं जो इन बैटरियों को खतरनाक बनाती है। हमें फास्ट चार्जिंग तो चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब टेक्नोलॉजी की दुनिया लगातार ढूंढ रही है। इलेक्ट्रोवायरल मिशन, इलेक्ट्रिकल को सिंपल बनाना रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि टेक्नीशियंस और स्टूडेंट्स दोनों ग्रो कर सकें। प्लीज लाइक, शेयर और इलेक्ट्रोवायरल को सब्सक्राइब करें।